अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, दिल्ली के जंतर मंतर पर लोग सड़कों पर उतर आए हैं और उतरने की सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस तरह इसराइल फिलिस्तीन पर जुल्म कर रहा है। आप वहाँ की वीडियोस, वहाँ की खबरें सुनते रहते होंगे कि एक जंग चल रही है और इसराइल ने फिलिस्तीन की नाक में दम कर रखा है। रोजाना कई सौ बच्चे शहीद होते हैं, औरतें बेवा हो रही हैं। अब तो वहाँ का ये हाल है कि उन्होंने खाने पीने का रास्ता बंद कर दिया है। लोग भूख की वजह से, प्यास की वजह से लोग मर रहे हैं और इतने संगीन हालात हो गए हैं कि हम उसको आपको बता नहीं सकते हैं। जब भी हम वहाँ की कोई खबर देखते हैं, कोई वीडियो देखते हैं, तो दिल भर आता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी हिफाजत फरमाए। इसी को लेकर फिलिस्तीन के समर्थन में दिल्ली की सड़कों पर न के मुस्लिम बल्कि गैर मुस्लिम भी समर्थन में उतर आए हैं और नेतान्याहू के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं। ना रुकने वाला, ना रुकने वाला, ना बम से झुका है, ना भूख से झुका है, ना बिकने वाला, शेर अजीमत। बिर्रो बिद्दम नज़दीक या अक्सा, बिर्रो बिद्दम नज़दीक या अक्सा, बिर्रो बिद्दम नज़दीक या अक्सा, बिर्रो बिद्दम नज़दीक या अक्सा। फिलिस्तीन जिंदाबाद, 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 और फिलिस्तीन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कि अभी 4 घंटे पहले यूनाइटेड नेशंस ने यह डिक्लेयर किया है कि गजा में मुकम्मल भूखमरी हो गई है। भूखमरी, फेमाइन डिक्लेयर की है और कहा है कि यह फेमाइन, यह भूखमरी इस सदी की सबसे बड़ी भूखमरी है। यह सारे दुनिया के इंसानों के लिए डूब मरने का मुकाम है कि टेलीविज़न के ज़माने में, इंटरनेट के ज़माने में, मोबाइल्स के ज़माने में हमारी आंखों के सामने बच्चे, औरतें, छोटे छोटे मासूम बच्चे वो भूख से बिलख कर मर रहे हैं और इजराइल का हाथ रोकने की कोई कोशिश नहीं हो रही है। इजराइल रोज़ाना बच्चों का कत्ल कर रहा है, उन लोगों का कत्ल कर रहा है जिन्हें पहले उसने उनके घरों से बेदखल किया, उनके घरों को नेस्तनाबूद करके, और जब वो पनाहगाह में गए तो पनाहगाहों पर बम गिराए और उन्हें मार डाला। फ़िलिस्तीन, जैसा आज यहाँ इसके पहले मेरे पहले वक्ताओं ने कहा कि फ़िलिस्तीन दरअसल इस वक्त इस पूरी दुनिया की इंसानियत का इम्तहान है। फ़िलिस्तीन का कत्लेआम हो रहा है या जेनोसाइड हो रहा है, इसलिए हम ये फ़िलिस्तीनियों से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो अपनी जंग लड़ें। ये मुमकिन नहीं और ये कहना गलत होगा। इस वक्त फ़िलिस्तीनियों के साथ खड़ा होना पूरी दुनिया के अवाम का फ़र्ज़ है, हर एक सरकार का। और इसमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यूरोप हो या अमेरिका हो या दूसरे मुल्क हों, वहाँ की आवाम तो फ़िलिस्तीन के साथ खड़ी है। यूरोप की सड़कें, अमेरिका की सड़कें, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़, वहाँ के छात्र, वहाँ के शिक्षक, वे तो फ़िलिस्तीन के साथ खड़े हैं, लेकिन दुनिया की सरकारें इजराइल के साथ खड़ी हैं और ये बहुत शर्म की बात है। मुताबिक हम लोगों को पैलेस्टाइन के लिए हमारी आवाज़ बहुत ही बुलंद रखनी पड़ेगी और हमें पूरी दुनिया को ये मैसेज पहुंचाना पड़ेगा कि हिंदुस्तान पैलेस्टाइन के साथ है, हम सब हिंदुस्तानी पैलेस्टाइन के साथ है। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। ये प्रोटेस्ट करना हमारा जो है, हमारी इंसानियत जो है, इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम हमारी आवाज़ उठाएं, हम ये प्रोटेस्ट करें। अगर हम नहीं करेंगे तो फ्यूचर जनरेशंस जो है वो हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। ये जो हिस्टोरिकल रॉन्ग्स हुए हैं पैलेस्टाइन के साथ, ये पूरी दुनिया के सामने हुए हैं
और इन्हें पहले से रोकना चाहिए था, इजराइल को पहले दिन से रोकना चाहिए था। लेकिन तो भी ये अभी 2 साल ऑलमोस्ट होने आए हैं कि पैलेस्टाइन जो है उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, रोज उसे डिस्ट्रॉय किया जा रहा है और हम सबकी नजरों के सामने ये डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। आज सोशल मीडिया का टाइम है, आज हम विटनेस है, हम देख रहे हैं वहां पे क्या हो रहा है। और हमारा जो है, अब अगर हमारे पास थोड़ी इंसानियत बाकी है तो हमें इसके लिए लड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो पूरी जो दुनिया है वो तहस महस हो जाएगी और यहाँ पे पीस, जस्टिस के बिना पीस नहीं मिलती। हम फिलिस्तीन के साथ है भाई, बेदरक जान से माल से हर जगह खड़े हैं। फिलिस्तीन के लिए कोई सी बात नहीं है, वहाँ पर जुल्म हो रहा है। हम जुल्म के खिलाफ जब हर आखिरी सांस तक खड़े रहेंगे जुल्म के खिलाफ, चाहे वो किसी भी मुल्क में जुल्म हो, चाहे वो कौन से ही मुल्क में जुल्म हो। इंसान के खिलाफ जुल्म होगा तो उसके खिलाफ मुसलमान खड़ा होगा, मुसलमान के हर इंसान, हर कौम खड़ी होगी। बिल्कुल बिल्कुल इंशाअल्लाह। सबसे बड़ी इंसानियत है जुल्म के खिलाफ खड़ा होना। ये नहीं कि जुल्म हो रहा है तो देखते रहो, देखना जुल्म को देखना, जुल्म करना एक बराबर है। इस बार हमें जुल्म के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं, वो भी इंसान हैं, वो भी खाना खाते हैं, वो भी सांस लेते हैं, वो भी जिंदगी जीना चाहते हैं। उन लोगों को मारा जा रहा है, भूख से मारा जा रहा है, बाकायदा उन पर बारूद बरसाया जा रहा है। ये कहाँ की इंसानियत है? हिंदुस्तान को बोलना चाहिए यार, हिंदुस्तान को बोलना चाहिए कि ये चीज़ खत्म करो। इंसानियत मर रही है, इंसानियत बर्बाद हो रही है, इंसानियत पूरी यार। मतलब हिंदुस्तान के हुक्मरानों की इंसानियत मर चुकी है क्या? उन लोगों को सिर्फ सीट कुर्सी बैठने के लिए सिर्फ नेता बनाया था। ये जो लोग वहाँ मर रहे हैं, बेचारे बच्चे जो जिंदगी जीना चाहते थे, बेचारे बच्चे जिंदगी जीने की आस रखते थे, खुशियाँ थी उनको यार, हमारी जिंदगी होगी, हम खुशियाँ बनाएंगे, स्कूल पढ़ेंगे, अच्छाई देखेंगे, बुराई देखेंगे। आज वो जुल्म के खिलाफ मर चुके हैं भाई। मतलब वो क्या हमारे दुनिया की इंसानियत मर चुकी है, वो क्या हमारे दुनिया की इंसानियत मर चुकी है मेरे भाइयों। इस बारे हमें तो कहता हूँ हिंदुस्तान के अवाम से, हिंदुस्तान के हुक्मरानों से, तो प्लीज़ 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 इस जंग को रोका जाए। हम ये नहीं बोला कि जंग करके रोका जाए, जंग करके नहीं, कम से कम बात करके रोका जाए, माहौल बनाकर रोका जाए। हम ये दिखाकर रोका जाए। हम इनसे बस यही कहना चाहेंगे। हम ये दिखाकर ये मैसेज देना चाह रहे हैं आप लोगों के जरिए कि ये जो बेगुनाह मासूम बच्चों के कत्ल किए जा रहे हैं, भूख को हथियार बना के कत्ल किया जा रहा है, जिस तरह पूरी दुनिया में लोग खड़े होकर इनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, हम आपके जरिए अपने हुकूमत से भी दरख्वास्त करेंगे कि इस जेनोसाइड को फ़ौरन रोका जाए। हमारा यही मांग है। और हमारे इंडिया के फ़लस्तीन के साथ बहुत पुराना रिश्ता रहा है, हम चाहते हैं कि उस रिश्ता को दोबारा जिंदा किया जाए और इस जेनोसाइड को रोका जाए। हम हमेशा फ़लस्तीन के साथ हैं और रहेंगे। हमारा बस ये कहना है कि वो बॉर्डर खोला जाए, क्योंकि वहाँ पे बच्चे मर रहे हैं, उनको दवाएं पहुँचानी चाहिए। ह्यूमैनिटी आती है, वार अपनी जगह पर होती है, मगर ह्यूमैनिटी पहले है। उनका खाना पहुँचना चाहिए, बॉर्डर खोलें उनके लिए और बच्चों की फ़िक्र करें, उन पे ध्यान दें। ये एयर ड्रॉप्स जो हो रहे हैं उससे कुछ खास नहीं पहुंच रहा है वहाँ पे, ये क्लियर है कि कुछ नहीं पहुंच रहा है। एयर ड्रॉप्स जो दिखाया जा रहा है उससे कुछ नहीं पहुंच रहा है। 2 मिलियन लोग हैं वहाँ पे, उसमें एयर ड्रॉप्स अगर हो रहा है तो मुश्किल से 2 से 3 लोगों को पहुँचता है, उससे ज़्यादा किसी को नहीं पहुँचता है। और बॉर्डर तो खोलना मस्ट होना चाहिए, क्योंकि वो लोग उनका कोई कसूर नहीं है किसी चीज़ पर भी, और दवाएँ पहुँचनी चाहिए, मेडिसिन पहुँचनी चाहिए वहाँ पे एनजीओज़ जाए, मेडिकल स्टाफ पहुँचना चाहिए वहाँ पे। और 2 साल से उनको बिल्कुल बंद करके रखा हुआ है, तो उसमें उन बच्चों का क्या कसूर है या उन औरतों का क्या कसूर है जो बेचारी कोई लेना देना नहीं था उनको किसी चीज़ से। तो उनके लिए बॉर्डर प्लीज़ खोला जाए। और इंडियन गवर्नमेंट से ये है कि थोड़ा सा वो भी नेतन्याहू की गवर्नमेंट पे प्रेशर डालें, उन लोगों से बात करें, क्योंकि इंडिया और इजराइल के बीच में अच्छे रिलेशन है, तो वो उनको भी प्रेशर डालना चाहिए गवर्नमेंट के थ्रू, ताकि बॉर्डर खोला जाए। और हम लोगों के जो इंडियन गवर्नमेंट है वो भी ऐड लेके जाए, वो भी वहाँ पे पहुँचे और वो भी ऐड पहुँचाए वहाँ पे उन लोगों के। हमास को ख़त्म करना चाहते हैं तो उसमें बच्चों को क्यों ख़त्म कर रहे हैं, उसमें औरतों को क्यों ख़त्म कर रहे हैं? हमें तो न्यूज़ मिलती नहीं कि हमास का कोई ख़त्म हुआ, हमें तो न्यूज़ मिलती है कि बच्चे ख़त्म हो रहे हैं, वहाँ पे बच्चे ज़ख्मी हो रहे हैं। खाना पानी किसका रोका है? बच्चों का रोका है। दूध किसका रोका गया है? बच्चों का रोका गया है। आप अगर देखें तो दवाइयाँ हैं या हॉस्पिटल में कौन पहुँच रहा है? बच्चे पहुँच रहे हैं, औरतें पहुँच रही हैं, उनके ऊपर क्यों जुल्म किया जा रहा है? हमास से लड़ें, बॉर्डर उनसे करें जो भी करना है, मगर बॉर्डर्स खोलें। और औरतों पे, महिलाओं और घरों पे जो अटैक कर रहे हैं, हमास उसमें नहीं होती है, उसमें औरतें शहीद हो रही हैं और बच्चे शहीद हो रहे हैं।
मुसलमानों की ज़मीन है, वहाँ के जो मूल निवासी हैं फ़लस्तीन के, उनकी ज़मीन है। इन एहसान फरामोशों की, गद्दारों की, यहूदियों की इजराइल की ज़मीन नहीं है वो। इजराइल पूरी दुनिया में वाहिद एक ऐसा मुल्क है जो पूरी दुनिया की ज़मीन पर नापाक मुल्क है। हम मजम्मत करते हैं इजराइल की, हम मजम्मत करते हैं वहाँ की कारकर्दगी की, और हम फ़लस्तीन के साथ हर एतबार से, हर तरह से खड़े हुए हैं। हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे जालिम का जुल्म, क्योंकि हम जानते हैं जालिम का हदफ गाज़ा और फ़लस्तीन के मासूम लोगों को कुचलते हुए बैतुल मुक़द्दस है। मैं आप सब से कहना चाहता हूँ, हम बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए। तो देखा आप लोगों ने कि दिल्ली की जनता कितने समर्थन में फ़लस्तीन के लिए सड़कों पर उतर आई है। अगर यही चलता रहा तो आप पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी, इसराइल एक तरफ हो जाएगा। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़लस्तीन की गैब से मदद फरमाए और दुश्मन को नेस्त नाबूद कर दे, हलाक कर दे और उसका दुनिया से नामो निशान पर मिटा दे।